आज के हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में बैठे होंगे, किसी का संस्कारित परिवार होगा, किसी का हो सकता है धनाढ्य परिवार हो, किसी ने जीवन में बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किया होगा, पर हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि हमें गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य मिला। और वो सौभाग्य हर एक को नसीब नहीं हो पाता। इसीलिए गुरुदेव ने जब वसीयत और विरासत के इस अध्याय की शुरुआत करी है तो उसका नाम ही ये दिया है, जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। आप कल्पना करके देखिए कि कितनी प्यारी बात है। सौभाग्य है और सौभाग्य का सूर्योदय हो रहा है। हमारे जीवन में भी सौभाग्य का सूर्योदय हुआ उस क्षण जब हम गुरुदेव से जुड़ पाए। हमारे जीवन का जो सूर्योदय है, हमारे जीवन का जो सौभाग्य है, वो फलित उस दिन हुआ है जब गुरुदेव से, माताजी से, उनकी इस योजना से जुड़ पाने का अवसर हमको मिला। और यदि आप उस अध्याय को पढ़ें तो उसमें आपको एक बड़ा कीमती इशारा पढ़ने को मिलेगा। क्या कीमती इशारा पढ़ने को मिलेगा? आप पढ़ेंगे तो जो पहला अध्याय शुरू होता है और जो पहला पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ में तो गुरुदेव ने साधना से सिद्धि के अन्वेषण के विषय में बोला है और उसके बाद 15 वर्ष की यात्रा को 15 लाइन के अंदर समेट दिया है। महामना मालवीय जी से मिले, गायत्री कामधेनु है ऐसा उनने कहा, पिताजी के साथ भागवत की कथाओं में गए, बस, और एकदम गुरुदेव उस विषय पर आ गए हैं जो विषय महत्वपूर्ण है। क्या इशारा है? इशारा यह है कि जीवन की शुरुआत वहाँ से होती है जब व्यक्ति गुरु से मिलता है। उससे पहले की बातें महत्वपूर्ण ही नहीं है। महत्वपूर्ण की यात्रा शुरू ही वहाँ से हुई जब हमें गुरुदेव से जुड़ने का अवसर मिला। एक संत की कहानी में पढ़ता था, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा यही कोई 11-12 साल। बोले अरे साहब आप तो 50 साल के दिख रहे हैं। बोले हाँ, पर गुरु से तो 12 साल पहले ही मिला। जिस दिन गुरु से मिलते हैं उस दिन जीवन की यात्रा शुरू हो पाती है। उससे पहले जो भी था वो भुलाने लायक है, उसके बाद जो मिला वो याद करने लायक है। तो जीवन के सौभाग्य की शुरुआत होती है जिस दिन हमारा ये जीवन, अनगढ़ जीवन, बिना किसी मतलब का जीवन, बिना किसी उद्देश्य का जीवन, तुच्छ जीवन आकर के गुरुदेव के चरणों में जुड़ गया। आज के समय में लोग सद्गुरु के मूल्य को महसूस नहीं कर पाते दोस्तों। धर्म व्यापार बन गया है। अध्यात्म के नाम पर लोग दुकानें खोल करके बैठे हैं। ऐसा विषाक्तता से भरा समय है जब लोग परमात्मा की परम चेतना का मूल्यांकन भी इस आधार पर करते हैं कि हमारी मनोकामनाएं कौन पूरी कर सकता है। जो मनोकामनाएं जितनी अच्छे से पूरी कर ले उतना बड़ा भगवान बन जाता है। परिष्कार कहाँ गया? जीवन का उद्धार कहाँ गया? जीवन का कल्याण कहाँ गया? ये कोई सोचता, ये कोई पूछता दिखाई नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में अच्छे विचार आए कि नहीं, हमारे जीवन में शुभ संभावनाएं जागी कि नहीं। आदमी भगवान की भगवत्ता का मूल्यांकन, गुरु की गुरुता का मूल्यांकन भी इस आधार पर करता है कि वो हमारी कामनाएं कितनी पूरी कर पाते हैं। तो ऐसे विषय से भरे समय में कभी कभी सद्गुरु के मूल्य को जान पाना संभव नहीं हो पाता, जबकि सद्गुरु मिल गए तो जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यदि गुरु से जुड़ने का अवसर मिल गया तो इससे बड़ा ऐश्वर्य, इससे बड़ी उपाधि, इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ है नहीं। संत कबीर ने लिखा है और इतना प्यारा लिखा है, उनने लिखा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु तो कुम्हार है, शिष्य घड़ा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी आड़े खोट। बार बार देखता है कोई कमी तो नहीं रह गई। आप पढ़िए वसीयत विरासत में गुरुदेव की मुलाकात जब दादा गुरु से हुई तो दादा गुरु कहते हैं कि आपकी पिछले जन्मों की यात्राएं ऐसी महान रही हैं, आप सुपात्र हैं। गुरुदेव की योजना को, भगवान की योजना को, ईश्वरीय सत्ता की योजना को धारण करने के अधिकारी हैं आप। जो छोटी मोटी कमी रह गई होगी उसे हम पूरा कर देंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी आड़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अंदर तो उसी का हाथ है प्यार का, और बाहर से हथौड़े भी वही मार रहा है, ताकि हमारा कुंभ निखर करके आए, हमारे शिष्य के अंदर परिष्कार हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।